कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज फिर एक बार हम हाजिर हैं और आज का विषय आप सब जानते हैं और इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। फिर से श्रोताओं की बातें पढ़ने में मजा आ रहा है क्योंकि शब्द ही है फिर। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिर शब्द हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखता है। व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं से जुड़ा होता है। जब जीवन में कुछ सुखद पल दिन आकर बीत जाते हैं तो दोबारा उन्हीं पलों के इंतजार में एक उम्मीद, एक आस, एक विश्वास जैसी महीन डोर से बांध कर रखता है। और जब जीवन में कुछ अनर्थ घटित हो जाता है तो उन्हीं दुखद पलों को फिर दोबारा आने की शंका मात्र से सिहर उठता है। फिर शब्द ऐसा है जिससे हर और अच्छे और बुरे दोनों की कड़ियां जुड़ी रहती है। कुछ चाहकर भी फिर नहीं होता और कुछ न चाहते हुए भी फिर हो जाता है। और फिर शब्द से कुछ गीतों की याद दिला रहे हैं। एक श्रोता आया है, मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। इन गीतों की पंक्तियां इशारा कर रही हैं नैराश्य के उन पलों को जिन्हें कोई भी फिर याद नहीं करना चाहता। दूसरी ओर आशा और खुशी के पल भी हैं जिन्हें हम सब चाहते हैं कि ये फिर से लौट कर आए। और आगे लिखते हैं कि समय का चक्र ऐसा ही है कि गया वक्त फिर से लौट कर नहीं आ सकता। न खुशी के वो पल फिर आ सकते हैं न दुखों के। जो भी सुख दुख के पल आएंगे वो नए रूप में ही आएंगे। आगे हमारी एक वरिष्ठ श्रोताएं लिख रही हैं कि फिर एक उम्मीद, आशा जगाने वाला शब्द है। इसकी अनेक अर्थ छटाएं दोबारा बार बार बारंबार इन शब्दों से ध्वनित होती हैं। अच्छी मनभावन बातें फिर से आती रहे, ये तो सभी की सहज स्वाभाविक मनीषा रहती है। जैसे कि खेल में जीत, परीक्षा में यश, सही समय पर सही मात्रा में पर्जन्यमान, अच्छे दोस्त, उम्दा जीवन साथी, फिर से बार बार मिलने की चाह होती है। इस समय तो लग रहा है फिर वही दोपहर, फिर वही अच्छी बातें, फिर वही अच्छे गीत, फिर वही सुकून भरा आनंद हमें मिल जाए। तो फिर से कुछ न कुछ याद आने की बात श्रोता कह रहे हैं। तो चलिए, कार्यक्रम का पहला गीत भी इसी बारे में है और ये गीत हमने 1963 की फिल्म से चुना है। मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल, सज्जाद हुसैन का संगीत। ये भी आपको बता दें इस फिल्म के कलाकार हैं, मुख्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर, सुरैया, प्रेमनाथ, मुमताज मुराद और सज्जन। कौन सी फिल्म है ये? फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। अपना गम है सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। बस इतनी कहानी है अपनी, जब आंख मिली बेहोश हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने
कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम, ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, क्या लुत्फ आ रहा था, दिल भर की दिल लगी से नजरें भी थी मुझे पर, पर्दा भी था मुझी से। क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम, ऐ सनम क्या हंसी तस्वीर थी अल्लाह कसम, ऐ सनम फिर तुम्हारी याद आई, ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। रुस्तम सोहराब फिल्म का गीत हम सुन रहे थे। फिर से आपका स्वागत है जयंत जी। हमारी श्रोता लिख रही है, अतीत के अच्छे दिनों को याद करके हम बरबस कह उठते हैं, क्या फिर वो दिन कभी लौट कर आएंगे। जब दुखद दिनों की यादें हमें भावुक कर देती है तो सोचते हैं फिर से ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। आज तो वो दिन फिर से याद आ रहे हैं जब बहुत फिल्में देखा करते थे। हर हफ्ते नई फिल्म लगते ही उसे देखने का प्लान बनाना, सखी सहेलियों के संग खेलना, साइकिल से कॉलेज जाना, कॉलेज की कैंटीन में 50 पैसे में आलू के कोफ्ते खाना, किराए से मंगवाकर उपन्यास पढ़ना, पूरा होते ही तुरंत छोटे भाई से दूसरा मंगवाना। क्या फिर से कभी वो दिन आएंगे? और अगला कमेंट है हमारी श्रोता का, लिखती हैं, फिर महज शब्दों की प्रक्रिया नहीं है, ये कभी कभी मन को मुक्त होने का आश्वासन भी देता है। कोई गलती हो गई तो हम ये कहकर मन को तसल्ली भर देते हैं कि इस गलती को फिर दोबारा कभी नहीं करेंगे। फिर शब्द एक और परिपक्वता की निशानी है तो दूसरी ओर बाल सुलभ सरलता भी है। हम फिर अपने बचपन में लौट जाना चाहते हैं। जिंदगी कभी भी एक तार पर नहीं चलती। फिर में खोने के भी सबक छिपे हैं, पाने के भी। सही क्या है और गलत क्या है, अगर गौर से देखेंगे तो जान पाएंगे फिर का समुच्चय अर्थ। तर्क विहीन अवस्था से बाहर निकालता ये शब्द हमें तर्कपूर्ण स्थिति में पहुंचाकर उत्साह से भर देता है। और भी बहुत से श्रोताओं के कमेंट्स है। बहुत से श्रोताओं ने केवल गीतों को याद किया, इस शब्द को लेकर के बहुत से गीतों की फरमाइश आपने अपने कमेंट में भेजी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से गीत हम आपकी पसंद के बजा सकते हैं। अगला गाना 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट से हमने चुना है। लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत। हमें बताइए पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया, यानी पेइंग गेस्ट के नायक नायिका का नाम आपको बताना है। और यदि आप जानते हैं तो ये भी बताइए पेइंग गेस्ट का निर्देशन किसने किया। चांद
फिर से जितने श्रोताओं ने जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है। पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना फिल्माया गया नायिका नूतन पर और उनके नायक थे इस फिल्म में देव आनंद। निर्देशक का नाम भी आपने सही लिखा है, सुबोध मुखर्जी। हमारी श्रोता लिख रही हैं, फिर एक उम्मीद सूचक शब्द। फिर का मतलब दोबारा जो काम हुआ है, अच्छा या बुरा, वो क्या दोबारा होगा या किया जाएगा। बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग ज्यादा होता है। अच्छा चलो तो फिर मिलते हैं, फिर कब मिलोगे, या ये काम सही नहीं हुआ फिर दोबारा कोशिश किया जाए, या फिर ये दोबारा कैसे किया जाए। फिर से उम्मीद और आशा जागती है। फिर मिलोगी कभी, इस बात का वादा कर लो। और भी इसके साथ कई गीतों को आपने याद किया है। चलिए देखते हैं कौन सा गीत हम आपको सुनवा पाते हैं। आगे एक श्रोता लिख रही हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हम फिर से करना चाहते हैं, जैसे कोई स्वादिष्ट पकवान खाना चाहते हैं, कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, मधुर गीत सुनते हैं, मनोहारी दृश्य देखते हैं, या किसी की मधुर वाणी सुनते हैं तो हम दोबारा करना चाहते हैं। इसके उलट कोई बात हो जाए तो हम तौबा कर लेते हैं कि ये फिर कभी ना हो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक मुलाकात का वादा कर लो। फिर शब्द एक नई उम्मीद को जागृत करता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आशा जागती है और फिर वो इंतजार में बदल जाती है। कभी मंजिल करीब आ जाती है तो कभी दूर ही रह जाती है, पर विश्वास के साथ हमें निरंतर आगे अग्रसर होना चाहिए। फिर से लौटना चाहते हैं उसी बचपन में, फिर जीना चाहता हूं गांव के पुराने दोस्तों के साथ। फिर वही सावन के मेले, गिल्ली डंडे, कंचे, पिट्टू, कबड्डी और लुका छिपी का खेल। मगर ख्वाब हैं जो पूरे नहीं होंगे, बस बाकी है फिर वही जिंदगी की भागदौड़। अगला एक और कमेंट आपको बताएं। श्रोता ने लिखा है, लिख रही हैं कि मन करता है कि बचपन फिर से लौट आए। वो घर में दादी दादा बुआ चाचा, घर भर में फुदकती मेरी माँ, दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइश पूरी करती। रात में थक कर हम लोग उनके पैर पर खड़े होकर पैर दबाना। वो बेफिक्री के दिन, वो स्कूल और वो साथी जो अब कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। स्कूल के खेल कूद में भाग लेना सब बहुत याद आता है। अब जब थोड़ा समय है तो कभी सेहत साथ नहीं देती, अकेले आना जाना असंभव लगता है। इस समय तो फिर से वे पुरानी यादें घेर लेती हैं। चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ा जाए। 1963 की फिल्म ये दिल किसको दूं का गाना आपको सुनवा रहे हैं। और इस गीत में मोहम्मद रफी के साथ कौन सी आवाज है, पार्श्व गायिका की केवल एक लाइन है इस गीत में, वो उनका नाम आप हमें बताएंगे। बता दें आपको, बोल कमर जलालाबादी के हैं, संगीतकार इकबाल कुरैशी। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। वो पहली मुलाकात में
तकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता हुआ सर्व खरामा, मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। प्यार का आलम, ये लाइन जो रिपीट हो रही है पार्श्व गायिका की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये आवाज उषा खन्ना की है। और हमारे एक श्रोता आज उन्होंने लिखा है कि आज छोटी पोती जिद कर पड़ी, बाबा हमें चॉकलेट चाहिए, बरसात हो रही है, बाजार 3 किलोमीटर दूर है, उसकी मां डांट देती है, वो फिर रात मेरे पास आ गई, मैं भीगते साइकिल से बाजार गया और उसकी चॉकलेट लाकर दी, उसकी खुशी देखते बन रही थी और मैं फिर अपने बचपन में लौट गया। पिताजी उन दिनों हमें कांधे पर बैठाकर 3 किलोमीटर बाजार ले जाते और एक पत्ता चाट और पानी पूरी खोमचे वाले के ठेले के पास खड़ा करके खिलाते। मैं वापसी में उछलते कूदते उनकी उंगली पकड़कर धीरे धीरे घर आ जाता, लेकिन सोचता हूं कि बाजार आते समय पैदल चलने को तैयार नहीं होता। फिर मां का भी हुक्म होता कि बाबू को कंधे पर बिठाकर ले आओ, तो पिताजी मजबूर होकर कांधे पर बिठाकर बाजार लाते और वही रास्ता वापसी में मैं पैदल टहलते आ जाता। अब फिर वो जिद किससे करूं? अब फिर मैं बच्चा बन जाता तो पिताजी के कांधे पर घूमता। आज तो इस विषय को लेकर बहुत से श्रोता नॉस्टैल्जिक हुए जा रहे हैं, पुरानी यादों में डूबते जा रहे हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि जैसा एक बार हो चुका हो वैसा ही दूसरी बार भी, एक बार और दोबारा पुनः, जैसे इस बार तो छोड़ देता हूं, फिर कभी ऐसा मत करना। उनके मकान के बाद फिर एक बगीचा पड़ता है, पद फिर एक से अधिक बार, बार बार, दोबारा, एक बार और भविष्य में कभी या किसी समय, जैसे फिर आना तो बातें होंगी दोबारा पुनः उस दशा में, तब इसके अतिरिक्त इसके सिवा पीछे दूसरे समय। तो फिर के कितने अलग अलग अंदाज में अर्थ यहां पे आपने उद्धृत किए हैं। और आगे एक श्रोता का कमेंट है, हम लोग जीवन में अपने फिर से ही तो इस जीवन से जुड़े हुए हैं, फिर से ऐसे न जाने कितने ही योनियों भरे जीवन को गुजार मनुष्य योनि में आए हैं। कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अब ऐसे में फिर से अपने से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मिलने वाला ये मानुष तन छिन जाए। बस इसी याद को बरकरार रखते हुए कामना लिए फिर से अपने अमृत तत्व सुगंध पोषण और वर्धन की याचना में फिर से ही लगे हुए हैं। अपना ये लगना ही अपने फिर से अव्ययी की व्ययशीलता में अनवरत ही रत रहते हैं। और अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है कि फिर शब्द एक गहनता लिए है, ये अपने में सब कुछ समेटे हैं, खुशियां और दुख, फिर जो वो अच्छा ही होना चाहिए अपने और सबके लिए। प्रकृति भी सकारात्मक फिर का ही इंतजार करती है और सकारात्मकता ही लौटाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लिख करके आगे बोलते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो आइए श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं बिन बादल बरसात फिल्म से। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार का ही संगीत है। आपको बताना है ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया। एक बार जरा फिर कह दो मुझे
मुझे शर्मा के तुम दीवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। सुनो दिलबर ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्ही ने उम्मीदों को ठिकाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। तुम चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या मांगूं जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना दीवाना, फिर कहो, दीवाना, फिर कहो। दीवाना। दीवाना कहने वाली अभिनेत्री आशा पारेख, और ये कह रही है विश्वजीत से दोनों जवाब बिल्कुल सही है। हमारे एक बहुत पुराने श्रोता है और अंग्रेजी में लिख करके अपना कमेंट उन्होंने भेजा है कि याद आ रही है उन दिनों की कि जब हम 10 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से किराए से साइकिल लिया करते थे और किराए से इस तरह साइकिल लेकर के चलाना बहुत मजा आता था। उन दिनों को याद कर रहे हैं और हमेशा ही ये पूछे गए सवालों का जवाब भी अंग्रेजी में ही देते हैं। आगे एक कमेंट हमारे श्रोता का दिख रहा है, तो फिर आपने छेड़ा कोई बात नहीं, सावन का महीना शुरू में हो रहा है, देव की महिमा है तो फिर हम कर्म में उलझे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि कर्म वाले हमारे सामने अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। मैं अब आपने ही अहंकार पर टिप्पणियां दी, फिर किसी ने कहा रेडियो आपको हर जगह पहुंचा देगा। वो तो बाद की बात है, स्वाभिमान हमारा साथी है, न हमें नाम कमाने की इच्छा है, न कोई परिभाषा चाहिए। फिर विश्वास को बीच में लाइए और खत व्यवहार कीजिए, फिर जो भी होगा सामने होगा, अपने आंगन का आनंद थोड़ी छोड़ने वाले। चलिए अगला गाना श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं 1958 की एक फिल्म से। मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
राज कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया है ये गीत। और ये भी आपको बता दें, इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया रमेश सहगल ने। किस फिल्म का ये गाना है? फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो न हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख के रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना। मेरी दुनिया मोहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मोहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है कि इस फिल्म के शीर्षक में भी फिर शब्द आता है। जी हाँ, और ये एक आशावादी टाइटल है, फिर सुबह होगी। कार्यक्रम में अगला गाना भी जो आप सुनने वाले हैं उसमें भी फिर शब्द आया है। जी हाँ, 1963 की ये फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ। इसका गाना आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, मगर उससे पहले हमारे श्रोता क्या कहते हैं आपको बताएं। फिर वही दिल लाया हूँ, ये रात फिर ना आएगी, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से गीत हैं जिनमें ये फिर बार बार फिर से आता है। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है जो फिर नहीं आती। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम जो फिर नहीं आते। ऐसे मुकाम फिर आने भी नहीं चाहिए जिससे हमें दुख हो। जैसे लग जा गले ये फिर से ये रात हो न हो, लेकिन कुछ दिन बार बार ये दिन आए, फिर से आए जैसे कि जन्मदिन। हर साल नया सुख लेकर आने की उम्मीद रखता है और मन कहता है तुम जियो हजारों साल। साल के दिन हो 50,000। भाई साल के दिन तो सिर्फ 365 और लीप ईयर में 366 होते हैं। फिर भी अच्छी बातें होते ये मतलब की बात, इसलिए हम केबीकेजी में बार बार फिर से अच्छे गीतों का इंतजार करते हैं। तो जैसा हमने आपसे कहा, फिर वही दिल लाया हूं, इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं।
आपको बताना है केवल गीतकार और संगीतकार के नाम। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, पाँव जहाँ रख दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे, रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ, बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही। जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब बिल्कुल सही है। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। और तुरंत ही अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म के बारे में। आप सब कुछ जानते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है जो फिल्माया गया फिल्म की नायिका वहीदा रहमान पर। रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बताइए फिल्म गाइड का निर्देशन किसने किया था? आज फिर मरने का इरादा है।
क्या बात है, जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही है। गाइड फिल्म का निर्देशन किया था विजय आनंद ने। हमारे जीवन में बीते दिन फिर वापस नहीं आते, फिर भी हम सभी चाहते हैं कि बचपन के वो मजाक मस्ती वाले सुहाने दिन फिर लौट के आए और हम सभी बचपन के मित्र फिर से उस मस्ती का मजा ले सकें। हमारे श्रोता ने लिखा है, विविध भारती फेसबुक के माध्यम से बने परम मित्रों से जब हम जुदा होते हैं तो हमारे दिल में फिर से बहुत जल्दी मिलें, यही आशा होती है और इस आशा के साथ अपने घर लौट जाते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। इस गीत को आपने याद किया है। अगला कमेंट हमारा एक श्रोता है, लिख रहे हैं कि आज का शब्द फिर सूचक है इस बात का कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये आशावादी शब्द है, घोर निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को आशा की किरण जगाने वाला है। अगला कमेंट है, फिर से मेरी वो उम्र आ जाए जो 90 के दशक में थी, फिर भले ही उस उम्र में दुख तकलीफ का साथ था, बचपन था, बचपन के साथ जवानी की ओर बढ़ते कदम थे, फिर आने वाले कल की चिंता भी थी, फिर भी मैं बहुत खुश था। और अगला ही कमेंट है, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम सब ये चाहते हैं कि करगिल जैसी स्थिति फिर पैदा न हो, कोरोना जैसी महामारी फिर से न आए, हमारा कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो, वहां फिर से इंसान भय मुक्त वातावरण में जी सके। और भी बहुत से श्रोताओं के कमेंट हैं। फिलहाल अगले गीत की बारी है और ये गीत आप सुनने वाले हैं 1964 की एक फिल्म से। तलत महमूद की आवाज है, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन। बस फिल्म का नाम आपको बताना है। इस गीत के बारे में कई श्रोताओं ने अपने कमेंट में भी लिखा है। वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। रुखसार की बातें होंगी, हिज्र की रात मगर प्यार की बातें होंगी, फिर मोहब्बत ने तड़पने की कसम खाई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो, मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही
तेरी याद। आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है, ये जहां आरा फिल्म का गाना था। और हमारे एक वरिष्ठ श्रोता हैं और लिख रहे हैं कि आज फिर शब्द लेकर के आए हो, अच्छा लगा। ये शब्द एक नई आस के साथ जुड़ा है। कुछ सुखद या दुखद पल, दिन जो बीत गए हैं उनकी याद फिर से आती रहती है, सताती रहती है। फिर भी दुनिया उम्मीद से चलती है। उम्मीद करता हूं मेरी कमेंट जरूर शामिल होगी। आज शादी समारोह में भोजन करने के बाद अभी अभी घर पहुंचा हूं, फिर क्या देरी से सही जल्द जल्द एक कमेंट लिख डालिए। और अब जो आप सुनने वाले हैं कार्यक्रम में गाना 1951 की एक फिल्म से है और फिर एक बार आपको फिल्म का नाम ही बताना है। बता दें आपको, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म के बारे में आपको मालूम हो तो बताइए, फिल्म के नायक नायिका कौन है? – 1951 की फिल्म है, पुराना सा गीत है मगर बेहद मशहूर गाना है। कहता है जिया में
सभी श्रोताओं के जवाब सही है। जी हाँ, ये 1951 की फिल्म थी बहार, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया। और हमने आपसे नायक नायिका का नाम भी पूछा था, ये भी आपने सही लिखा है, करण दीवान और वैजयंती माला। हमारे एक वरिष्ठ जानकार श्रोता हैं जो वाद्य संगीत के बारे में बहुत जानते हैं, अच्छी खासी जानकारी उनके पास है। और उन्होंने आज कार्यक्रम की शुरुआत में जो धुनें बज रही थी और अभी पार्श्व में जो भिन्न धुन बज रही है उसके बारे में विस्तार से लिखा है। बिल्कुल सही जानकारी है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गाना हमने बाजार फिल्म से शामिल किया है। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, खय्याम का संगीत है। आपको गीतकार का नाम बताना है। मिल रही है हयात फूलों की। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ये मखदूम मोहिउद्दीन के अशार थे।
और श्रोताओं, आज कार्यक्रम का समापन हम उस गीत से करना चाहेंगे जिसके फिल्म के शीर्षक में फिर शब्द आता है। आपको वही बताना है फिल्म का नाम क्या है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गाना है एस.एच. बिहारी का लिखा हुआ, धुन ओ.पी. नैयर की। इस फिल्म का जिक्र भी कई श्रोताओं के कमेंट में हुआ है। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। जी हाँ दोस्तों, जवाब सही है। फिल्म का नाम यह रात फिर न आएगी। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पूरा हो रहा है। हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि तमिल भाषा में फिर मिलेंगे इसे कहते हैं पोयाट्ट वारिंगला। तो फिर आपसे कहते हैं कि फिर मिलेंगे और आज्ञा दीजिए जयंत पात्रिकर को। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।